हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त किया है। सीएम धामी ने घटना को अत्यंत हृदय विदारक बताते हुए दिवंगतों की आत्मा की शांति और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। दुखद घटना है और बहुत ही दुखद है। लोगों ने ऐसे समय में असमय अपने परिवार के लोगों को खोया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो है उन सभी को जिन्होंने अपने पारिवारिक जन खोए हैं, भगवान ऐसे समय में शक्ति प्रदान करे और जो हताहत हुए हैं उनको भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने सचिवालय में खेल और वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री ने हल्द्वानी के गौलापार में सीएम की घोषणा के अनुरूप प्रस्तावित उत्तराखंड खेल विश्वविद्यालय को लेकर बैठक की। बैठक के बाद मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि गौलापार में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को उच्चीकृत करते हुए खेल विश्वविद्यालय का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए 35 करोड़ अतिरिक्त भूमि की जरूरत है। उन्होंने बताया कि वहां वन विभाग की भूमि है, लेकिन वो भूमि सीए के अंतर्गत आती है, जिसके लिए मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सीए लैंड अगर यहां उपलब्ध नहीं होती है तो किसी और स्थान पर तलाशा जाए। मैं बाबूजी अभी तो देहरादून हूँ। देखिए, खेल विश्वविद्यालय बनाना सरकार का संकल्प है। माननीय मुख्यमंत्री जी का युवाओं के साथ किया गया वादा है और युवा खिलाड़ियों के लिए और युवाओं को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए या तो उसके प्रति उनका रुझान हमेशा बना रहे, तो उसके लिए जो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना का संकल्प लिया गया है, जिसका संकल्प जो है हल्द्वानी गोलापार जो हमारा स्टेडियम बना हुआ है उसके ही निकटवर्ती ज़मीन लगभग 35 एकड़ की है, वहाँ पर बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसको लेकर पूर्व में मैंने चीफ सेक्रेटरी के साथ और संबंधित फॉरेस्ट और संबंधित अपने विभाग के शासन से संबंधित अधिकारी और जिले के स्तर से जिलाधिकारियों के साथ में एक बैठक भी करी थी, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि सीए लैंड के कारण सीए लैंड न मिल पाने के कारण जो है भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है, तो उसमें तेज गति आनी चाहिए अथवा उसको अन्यत्र सभी पूरे प्रदेश भर में ढूंढा जाना चाहिए। उत्तराखंड की मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसे लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने बताया कि उपचुनाव में प्रचार प्रसार के लिए स्टार प्रचारकों ने दोनों सीटों पर जनसभाएं शुरू कर दी हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत सांसद भी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि अब पौड़ी और हरिद्वार के सांसद भी संसद सत्र खत्म होने के बाद अपने क्षेत्र में उपचुनाव के लिए सक्रिय रहेंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि दोनों सीटों के प्रत्याशी अच्छे मार्जिन से जीत हासिल करेंगे। अभी कुछ समय पहले बद्रीनाथ में प्रदेश अध्यक्ष भी गए, हमारे सांसद जी भी गए और अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो चुनाव में तेजी भी आ रही है। हरिद्वार में हो चाहे पौड़ी में हो, दोनों ही सांसद जो हैं हमारे संसद में थे और संसद सत्र कल अनिश्चितकालीन के लिए समाप्त हो गया, तो कल से वो अपने अपने क्षेत्रों में जो है वो विधानसभा के उपचुनाव में अपनी सक्रियता निभाएंगे। निश्चित रूप से हमारे सारे के सारे जो स्टार प्रचारक हैं वो अपनी पूरी ताकत झोंकने वाले हैं और जहां जहां पर हमने जो प्रदेश के नेता हैं, जो हमारे प्रदेश के नेताओं को एक एक शक्ति केंद्र में लगाया गया, एक एक बूथ की मॉनिटरिंग इसमें हमारी पार्टी कर रही है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं दोनों ही सीटों में बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने वाली है। मॉनसून जो है उत्तराखंड में दस्तक दे चुका है। बारिश की वजह से देहरादून में जगह जगह जलभराव की समस्या देखने को मिलती है। हालात ये हैं कि 1 घंटे की बारिश शहर को जलमग्न कर देती है। अब शहर में बारिश की वजह से होने वाले जलभराव को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है। यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं होती हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में जगह जगह जलभराव की समस्या देखने को मिलती है। इसी वजह से प्रदेश में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि जलभराव की स्थिति होने के बाद भी सरकार का बीमारियों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है। पर्वतीय क्षेत्रों में लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं होती हैं, जगह जगह मार्ग बाधित हो जाते हैं और मैदानी क्षेत्रों में आप देखिए कि
जगह जगह बाढ़ आती है और बाढ़ का पानी ग्रामीण क्षेत्रों में घुस जाता है और जल भराव की बड़ी दिक्कत होती है और जल भराव के कारण जो है चिकनगुनिया और जो है डेंगू का प्रकोप बढ़ता है। पिछले वर्षों में जो है डेंगू ने महामारी का रूप लिया है, तमाम लोगों की जानें इसमें गई हैं और हम सरकार को चेताने और जगाने का काम लंबे समय से कर रहे हैं कि पिछले वर्षों की घटनाओं से सबक लेकर के जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था हो, जो आपने जो है छिड़काव करना है दवाइयों का वो पहले से किया जाए, जिससे जो है डेंगू का लार्वा न पनपे, जो है चिकनगुनिया जो है महामारी का रूप न ले। लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो है कुंभकर्णी नींद से जागने का नाम ही नहीं ले रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का। संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान को लेकर उत्तराखंड में भी सियासत तेज हो गई है। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राहुल गांधी को समर्थन दिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जबकि राहुल के बयान से बीजेपी और एनडीए सरकार हिल गई है। उन्होंने बीजेपी पर देश में जाति और धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया है, जिस पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी के बयान की निंदा की है। सुरेश जोशी ने कहा कि पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की गरिमा का भी ख्याल नहीं रखा। कल आदरणीय राहुल गांधी जी ने संसद में अपने भाषण में हिंदू होने का मतलब निर्भीक निडर होना, साहसी होना, अहिंसक होना, प्रेम पूर्ण होना, सत्य पर विश्वास करना, अच्छाई के साथ अन्याय के विरोध में खड़ा होना, उनके वक्तव्य में उन्होंने हिंदू के संदर्भ में ये बातें कही। देखिए, गांधी परिवार का अगर इतिहास आप लोग देखेंगे तो स्वयं नेहरू जी ने एक बार कहा था कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं। ये परंपरा तब से शुरू होके आई है। उनके नाना जी कह रहे हैं कि साहब मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं। उसके बाद जब उनकी नानी की सरकार आई तो किस तरह से दिल्ली में साधु संतों को मरवाया गया था, किस तरह से विषय वहां पर हुआ था, सब आप लोगों ने देखा। उसके बाद अगर आप 92 का देखते हैं तो कांग्रेस की सरकार थी। जब अयोध्या का प्रकरण चल रहा था तो किस तरह से हिंदुओं को सरेआम मरवाया वो भी सबने देखा। अब बात करेंगे रुद्रपुर से खबर की, जहां काशीपुर रोड पर अलायंस कॉलोनी के सामने अनियंत्रित स्कूल बस ने सड़क किनारे खड़ी महिलाओं को टक्कर मार दी। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने घायल महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एक महिला की मौत हो गई, जबकि बाकी 5 महिलाओं का इलाज जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी भी अस्पताल पहुंच गए, जहां उन्होंने पूरे हादसे की जानकारी जुटाते हुए बस चालक को गिरफ्तार कर लिया है और बस को भी कब्जे में ले लिया है और मामले की आगे की जांच शुरू कर दी गई है। एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट हमें रिपोर्ट हुआ है। आज शाम को अराउंड 5:36 के बीच में ऐसा रिपोर्ट्स आई है, तो टाइमिंग में नॉट बी एग्जैक्ट। तो शाम के टाइम में अलायंस जो फ्लाईओवर है ना, गाबा चौक से निकलते हुए अलायंस फ्लाईओवर है, अलायंस के गेट के सामने अपोजिट साइड में तो कुछ महिलाएं अपना पिपलिया गदरपुर मैतोश मोड़ को जाने के लिए वाहनों का इंतज़ार कर रहे थे। तो उसी तरफ जो है गाबा चौक की तरफ से एक बस है, तथाकथित स्कूल बस होगा, तो एक बस जो है एक आई और प्राइवेट बस है, वो प्राइवेट बस वो आई और सडनली अनियंत्रित होकर तो तुरंत जो खड़े हुए महिलाओं की तरफ जो है वो अनियंत्रित होकर वो गाड़ी चढ़ गए और उस पर जो है तुरंत मौके पर ही एक महिला कुचल गई। बढ़ते हैं आगे। अल्मोड़ा नगर से सटे शैल गांव के उल्का देवी मंदिर और
फलसीमा के गंगनाथ मंदिर में चोरों ने धावा बोला है। शैल गांव के उल्का देवी मंदिर में एक चोर हेलमेट पहनकर मंदिर में घुस गया, जहां उसने मंदिर और पुजारी के कमरे में चोरी की कोशिश की, लेकिन एक ताला तोड़ने के बाद दूसरा ताला तोड़ने में चोर विफल रहा और मौका रहते मंदिर से फरार हो गया। लेकिन चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं दूसरे मंदिर से चोर दान पात्र से पैसे, तेल के कनस्तर, बर्तन, सिलेंडर समेत काफी सामान लेकर फरार हो गए। तो एक दो घटनाएं कुछ मेरे नॉलेज में आई है जहाँ पर ये इस तरह की घटनाएं हुई है। क्योंकि वो दूर दराज के में थोड़े थे मंदिर और वहाँ पर हमारे कैमरे वगैरह कुछ वो नहीं थे, जिस वजह से हम अभी तक उसमें कुछ कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। लेकिन फिर भी जो पुराने संदिग्ध वगैरह है, जो इस तरह घटनाएं में रहे हैं, जो अन्य जो कहते हैं सस्पेक्टेड लोग जो हैं, उनके ऊपर पुलिस पूछताछ कर रही है और उस पर नज़र रख रही है। और उम्मीद करते हैं जल्दी ही इन घटनाओं पर हम अंकुश भी लगाएंगे और खुलासा भी करेंगे। यहाँ पर परसों रात ये गैस का सिलेंडर ले गए, चाय पत्ती, चीनी और ये तेल के टीन, 4-5 टीन थे वो ले गए, कंबल ले गए, बर्तन ले गए, दान पात्र तोड़ दिया, सारे पैसे जितने थे निकाल ले गए, हमारे मंदिर की जितनी और चीज़ें थी सारी चीज़ें उठा के ले गए। तो अभी ये तो पहले भी 1-2 बार इन्होंने करा है ऐसा। ये तो इस टाइप का होने लग गया, सारे हमारे मंदिरों की सुरक्षित नहीं रह गए हैं, सब जगह यही हो गया। ये और भी मंदिरों में यही हाल सुनने को मिल रहा है। उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की एक कवायद तेज हो गई है, जिसके तहत भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ताज़ा मामला उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय का है, जहां खटीमा के शराब कारोबारी से 70,000 की रिश्वत मांग रहे जिला आबकारी अधिकारी अशोक मिश्रा को एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा है। अब भ्रष्ट आबकारी अधिकारी के काशीपुर स्थित आवास पर भी छापेमारी की जा रही है। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की गई थी कि उन्होंने पिछले साल का अधिभार जमा किया था, तो उसका माल उठाने के लिए 10% के हिसाब से जिला आबकारी अधिकारी द्वारा रुद्रपुर द्वारा मांग की जा रही है रिश्वत की, और वो नहीं देना चाहते हैं। तो आज हमारी टीम द्वारा 70,000 रुपये रिश्वत लेते हुए हल्द्वानी सेक्टर की टीम द्वारा। और अब बात करेंगे हल्द्वानी से बड़ी खबर की, जहां शहर में लगातार बरसात हो रही है, जिसके चलते सड़कों पर जल भराव हो गया है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन लोगों को चेतावनी दे रहा है। साथ ही सभी थाने और चौकी प्रभारियों को अलर्ट कर दिया गया है। एसडीआरएफ को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आज सुबह से एसडीएम खुद कमान संभाले हुए हैं। तो आपको बता दें कि लगातार हल्द्वानी में बरसात हो रही है, जिसके चलते जलभराव की समस्या सामने आ रही है। इसी के चलते प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने भी रूट डाइवर्ट यहां पर किया गया है, कई रास्तों को बंद किया गया है। देखिए, चूँकि उत्तराखंड में मानसून का आगमन हो चुका है और पहाड़ी प्रदेश होने का या मानसून के दौरान कुछ आपदा की घटनाएं होने की संभावना रहती है। इसके संदर्भ में पुलिस प्रशासन के द्वारा पहले से अपनी तैयारियां कर ली गई है। जो ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पे जो प्रशासन की टीमें, पुलिस की टीमें जो है, उनके द्वारा अपनी जो प्रारंभिक तैयारियाँ वो पूरी कर ली गई है। अगर किसी जगह